सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फाइनल लेक्चर। और इस लेक्चर में हमको सिर्फ ये देखना है कि किस तरीके से डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होकर हम सिग्मा, पाई या फिर डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में आपको पीपीटी कंप्लीट करवा दी जाएगी जिसमें हम सिग्मा, पाई या फिर डेल्टा बॉन्ड बनाना सीखेंगे डी ऑर्बिटल का यूज़ करके। एस एंड पी का यूज़ करना मैंने आपको पिछले कुछ लेक्चर्स में सिखा दिया है, तो इस लेक्चर में आपको सीखना है डी ऑर्बिटल का यूज़ करके किस तरीके से आपको सिग्मा, पाई या फिर डेल्टा बनाना है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और इस लेक्चर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मतलब केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5 पीपीटी फिनाले। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओवरलैपिंग ऑफ डी की, किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है डी के केस में। तो बच्चों, ओवरलैपिंग की अगर बात करूं उससे पहले मैं डी ऑर्बिटल की कुछ शेप्स के बारे में बता देता हूं, किस तरीके से डी ऑर्बिटल्स की शेप होती है। आपको जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं आपके 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें से नाम क्या होते हैं इनके डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इनमें से जो 3 होते हैं, स्टार्टिंग के 3 आपके जो इनके लोब्स हैं, लोब्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं, होते हैं। और ये जो 2 आपके दिख रहे हैं ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए डी एक्स वाई, ये आपका x है, ये y है। पहले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ही बना लें, तो डी एक्स पर होगा और y पर होगा लूप्स। ये क्या है पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ डी जेड स्क्वायर भी कैसा होता है, आपका एक्सिस पर होता है, इस तरीके से। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मैं जेड ये लेता हूँ, तो इसके बीच में इस तरीके से आप क्या बनाते हैं, इस तरीके से आप डी जेड स्क्वायर बनाते हैं, इस तरीके से डी जेड स्क्वायर बनाया जाता है। उसके बाद आप क्या बनाते हैं, डी एक्स वाई। जैसे डी एक्स वाई बनाने के लिए मैंने कहा कि बिटवीन द एक्सिस होंगे इनके लोब्स, तो इस तरीके से आप डी एक्स वाई बना सकते हैं, डी एक्स वाई के बीच में होंगे आपके। और सिमिलरली आप डी वाई जेड भी बना सकते हैं। वाई जेड बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम बिटवीन द एक्सिस एंड डी जेड एक्स, ये क्या है डी वाई जेड। और डी एक्स जेड बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, डी एक्स जेड बनाने के लिए तो सेम एक्स और जेड एक्सिस चूज़ करेंगे और उसको बीच में इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से आप डी ऑर्बिटल की शेप्स को बनाते हैं। अब इन्हीं शेप्स का यूज़ करके हम ओवरलैपिंग करवाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आपके लोब्स जो पेनिट्रेशन करके आप किस तरीके से ओवरलैपिंग करके सिग्मा, पाई एंड डेल्टा का फॉर्मेशन करते हैं। और पी ऑर्बिटल आप जानते हैं, बता चुके हैं कि जब जैसे कि पी एक्स की अगर मैं बात करूँगा, 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो ये एक्स पर होगा इस तरीके से। वाई की बात करूँगा तो वाई पर कुछ इस तरीके से होगा। और जेड की अगर मैं बात करूँगा कुछ इस तरीके से, ये जेड होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, एक्स वाई इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको यूज़ करना है। तो पी ऑर्बिटल में तीनों ऑर्बिटल्स जो तीनों ऑर्बिटल्स की लोब्स हैं वो एक्सिस पर लाई करती है। और डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों केस में आपका जो भी लोब्स होंगे वो सारे एक्सिस पर लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें हम सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं पहले डी ऑर्बिटल का यूज़ करके। तो सिग्मा कब बन सकता है, सिग्मा आपका जब एस ऑर्बिटल, ऑब्वियस सी बात है, एस ऑर्बिटल में मैंने बताया था हमेशा एस ऑर्बिटल क्या बनाते हैं, सिग्मा बनाते हैं। तो क्या डी ऑर्बिटल से हम सिग्मा बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर आप क्या करें, ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जेड, और ये डी जेड स्क्वायर ले लेता हूँ मैं। इस केस में क्या बनेगा आपका, ये दोनों ओवरलैप कर कर क्या बना लेंगे, आपस में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे इस तरीके से। तो ये क्या बनेगा आपका, जेड एक्सिस ये लेंगे आप लोग, जेड एक्सिस। और ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बन रहा है। जो भी बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। उसी तरीके से अगर मैं इस तरीके से दिखाना चाहूँ, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे और इस तरीके से कुछ दिखाऊँ, ठीक है। ये थोड़ा और साफ बनाने की कोशिश करते हैं, मैंने बताया था जहाँ ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड मोटा हो जाता है, जहाँ ओवरलैपिंग नहीं होती वहाँ बॉन्ड छोटा रह जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसे करके और ऐसे करके इस तरीके से दिखा सकता हूँ, इस तरीके से और इस तरीके से, है ना। ये एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है, ये डी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से आपका क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका बीच में रहती है। और
नोट डालकर आप लिख सकते हैं कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ये तीनों कभी भी नेवर फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कभी भी नहीं बनाएंगे। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि इन लोब्स की एक्सिस जो होती हैं, इन लोब्स जो ये लोब्स होते हैं वो एक्चुअली में बिटवीन द एक्सिस होती है, एक्चुअली में बिटवीन द एक्सिस होने की वजह से है। और आपको पता है सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बनता है। इनकी लोब्स कहाँ होती है, बिटवीन द एक्सिस होती है, इस तरीके से। तो एस ऑर्बिटल अगर आ भी जाए इससे बॉन्डिंग करने के लिए तो क्या बनता है, इसमें नो ओवरलैपिंग बन जाती है, नो ओवरलैपिंग। और नो ओवरलैपिंग का मतलब है कि इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं बनता, ना ही सिग्मा बनता है ना ही पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करता हूँ बच्चों, जैसे कि एस ऑर्बिटल में ही लेता हूँ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करता हूँ इस तरीके से। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होता है, ये एक्स होगा ये वाई होगा, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर ही बनेगा आपका। तो ये वाई जो होगा, वाई ये आपका पेनिट्रेट कर जाएगा, ये जो रेड से मैं दिखा रहा हूँ ये लोग इसके साथ पेनिट्रेट करेगा एस ऑर्बिटल के साथ, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे है तो ये क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है यहाँ पर इस तरीके से, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो दो ऑर्बिटल हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये क्या बनाते हैं, एस के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और डी एक्स वाई डी वाई जेड ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों पी ऑर्बिटल की, या फिर पाई बॉन्डिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका पी ऑर्बिटल यूज़ होगा। ठीक है, चलिए उससे पहले क्यों ना हम डी में ही कंपैरिजन कर लें। अगर डी में ही कंपैरिजन कर लें, मतलब पहले सिग्मा बना रहे थे, अब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड जेड एक्स, या फिर जेड एक्स एक्स जेड बोल सकते हो, ये तीनों जो है कभी भी सिग्मा नहीं बनाते। तो ये क्या बनाते हैं, सिर्फ पाई बनाते हैं, या फिर डेल्टा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो पाई बॉन्ड देखते हैं। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये होती है बच्चों कि आपका जैसे डी एक्स वाई मैंने यूज़ किया, तो दूसरा भी क्या यूज़ करना पड़ेगा, डी एक्स वाई ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे केस में अगर डी एक्स वाई के बाद डी वाई जेड ले लेता हूँ तो क्या होगा, उसकी बात भी करूँगा। मतलब सेम ऑर्बिटल की एक्सिस, मतलब एक्स वाई ही लिया है तो यहाँ पर भी एक्स वाई ही लेना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर डी एक्स वाई ले लिया और यहाँ पर डी वाई जेड ले लिया, तो उसकी क्या कंडीशन होगी उसकी बताऊँगा। तो हमेशा सेम अगर चूज़ करोगे आप तो उस केस में क्या बनेगा, आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे, इस तरीके से देखो, इस तरीके से ये एक्स होगी, एक्स होगा ये वाई होगा, तो सिमिलरली ये डी एक्स वाई होगा, और डी एक्स वाई ही कौन आएगा, यहाँ से आएगा डी एक्स वाई, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ये एक्स होगा ये वाई होगा। तो ये आपस में क्या करते हैं बच्चों, ये आपस में करते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। और आपको बताया गया है साइड वाइज ओवरलैपिंग में क्या बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है आपका पाई बॉन्ड। ये इस तरीके से ये छोटे हो जाएंगे, और जो जिसमें हो गई ओवरलैपिंग वो क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं रहती। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड कहते हैं इसको। तो डी एक्स वाई उसी तरीके से अगर मैं डी वाई जेड ले लूँ, ठीक है, उसमें आपका क्या बनेगा, आपका पाई बॉन्ड ही बनेगा। डी एक्स जेड ले लूँ तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा आपका। इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये शर्त देखना कि एक्स एक्सिस को ये आपको क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस को आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने फिक्स कर दिया है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, अगर z ले लेता हूँ तो क्या होगा, उसकी भी चर्चाएं होंगी अभी, तो देखते रहिए। तो सेम टाइप की आपके ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ध्यान रखना, जैसे कि मान लो अगर मैं इसके केस में डी एक्स वाई में ही वाई एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लूँ। अभी तो मैं एक्स एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले रहा था, अगर मैं वाई ले लेता हूँ तो वाई में भी सिंपल क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। वाई में भी पाई बॉन्ड ही बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि भाई साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे तो कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप एक तरीके से ट्रिक भी बना सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ट्रिक बना सकते हैं कि कभी भी सेम एक्सिस होगी डी एक्स वाई या फिर डी एक्स वाई, तो इसमें आपका या तो एक्स हो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या वाई हो, तो हमेशा क्या बोलेगा, पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगी। अगर डी वाई जेड है, डी वाई जेड ये भी डी वाई जेड है, और इसमें
वाई जेड है तो वाई ही आपका क्या हो, वाई हो या जेड हो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो तो क्या बनेगा, पाई बनेगा। सिमिलरली अगर मैं एक्स जेड ले लूँ और तो दूसरा भी एक्स जेड लेना पड़ेगा, अगर इसमें मैं क्या ले लूँ, एक्स ले लूँ या फिर जेड एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लूँ तो भी क्या बनेगा, पाई बॉन्ड ही बनेगा। मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी सेम होनी चाहिए, कौन सी, जो ऑर्बिटल आप यूज़ कर रहे हो, एक्स जेड यूज़ कर रहे हो तो एक्स या जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। उसकी बात करेंगे कि अगर मान लो y, जैसे कि अब इसकी बात करेंगे, जब डी एक्स वाई की जगह अगर मैं z ले लूँ, जैसे मैं अगर इसके केस में अगर एक्स वाई बनेगा तो पाई बन जाएगा, आपको पता है, बताया मैंने, हाँ। अगर z ले लेता तो क्या बनेगा, उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। मतलब सेम डी ऑर्बिटल लेना है, सेम डी ऑर्बिटल के साथ क्या करना है, ओवरलैपिंग करवानी है, और जो एक्सिस प्रेजेंट है, जो जिस एक्सिस पर डी ऑर्बिटल बन रहा है उसी एक्सिस में से एक आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो उसमें हम पाई बॉन्ड बनाएंगे। अगर डिफरेंट है तो बात करेंगे आगे, ठीक है। एक इसकी समरी भी बनाएंगे, आपको ट्रिक भी बता दूंगा मैं, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन की। अब उसी की बात करते हैं, डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं, किस तरीके से बनता है। अब देखो इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। मैंने कहा कि डी एक्स वाई लिया मैंने और डी एक्स वाई लिया मैंने, पर अगर इसमें एक्स एज अ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया, ये आपका आई एन ए है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया, तो देखो ये एक्स पे ही लाई कर रहा है, इसमें एक्स प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो पाई बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड। अगर वाई प्रेजेंट है इसमें, देखो वाई इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, मतलब ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। जेड प्रेजेंट नहीं है तो इसमें क्या बनता है बच्चों, डेल्टा बॉन्ड बनता है। ये आपका सदाबहार ट्रिक है। अगर डी वाई जेड ले लूँ, डी वाई जेड ले लूँ, तो इसमें अगर x लेता हूँ तो इसमें क्या बनेगा, देखो x इसमें प्रेजेंट नहीं है, अब x इज एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लूँ तो इसमें क्या बनेगा, आपका डेल्टा बॉन्ड बन जाएगा। y ले लूँ तो y प्रेजेंट है इसमें, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसमें z भी प्रेजेंट है तो पाई बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से आप डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स का भी निकाल सकते हो। तो डी जेड एक्स की अगर मैं बात करूँगा तो डेल्टा बॉन्ड कब बनेगा, जब आपका वाई एक्सिस प्रेजेंट होगा तब डेल्टा बनेगा, और एक्स और जेड हुआ तो पाई बॉन्ड बनेगा आपका। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हो अपनी, ठीक है। और डेल्टा बॉन्ड जब बनता है जब इसके 4 लोब्स, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ कौन सा, अच्छा बनाते कौन कौन से हैं, जैसे डी एक्स वाई ले लिया मैंने, डी एक्स वाई ले लिया मैंने, और इस तरीके से एक्स और वाई लिया मैंने, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपकी इस तरीके से एक्स और वाई फिर से मैंने बनाया, वाई है और एक्स है। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मैं जेड ले लूँगा ना, जेड, तो जेड इन दोनों में से किसी में भी लाई नहीं करता, ना जेड इसमें प्रेजेंट है ना जेड इसमें प्रेजेंट है। तो क्या करता है, ये सारी चीज़ें जो जितने भी लोब्स हैं, ये सारे के सारे लोब्स क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं। सॉरी, इसको एक सेकेंड, ये सारे लोब्स क्या करते हैं, एक दूसरे में इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, इससे इस तरीके से इस तरीके से क्या करते हैं, इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। ओवरलैपिंग आपकी होती है इसमें। और ये 8 के 8 लोब्स, ध्यान रखना, सारे जितने इसमें 4 और इसमें 4, 8 लोब्स आपके जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो क्या बनता है, डेल्टा बॉन्ड बनता है आपका, ठीक है। 4 लोब्स जब इंटरेक्ट करते हैं तो 4 लोब्स से बनता है आपका पाई बॉन्ड बन रहा था, और जब 2 लोब्स इंटरेक्ट करते हैं तो आपका क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ज़ीरो ओवरलैपिंग मैंने बता ही दिया, जैसे कि आपने अगर डी एक्स वाई ले लिया, डी वाई जेड ले लिया, और इसमें आपने कुछ भी ले लिया तो इसमें नो ओवरलैपिंग हो जाना है आपको, नो ओवरलैपिंग हो जाएगा, नो ओवरलैपिंग, ओवरलैप ही नहीं करेगा, ठीक है। ज़ीरो ओवरलैपिंग, जैसे मान लो एस ऑर्बिटल लिया, अब ये तो आपस में ओवरलैप करेंगे ही नहीं, क्योंकि इस तो देखो लोब से तो पेनिट्रेट करेगा ही नहीं। जब सिग्मा और पाई तो तब बनेगा ना जब इसके लोब्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। अगर ये इस तरीके से होता तब तो क्या कह देते, सिग्मा बन जाता, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है, ठीक है। और एस ऑर्बिटल तो मैंने आपको शुरू में बताया था कुछ वीडियोज़ में, पहली वीडियोज़ में, वीबीटी की पहली वीडियो में बताया था, एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा ही बनाते हैं, पाई कभी नहीं बनाते हैं, ठीक है। और जैसे नो ओवरलैपिंग का केस, जैसे इस तरीके से मैं ले लूँ, इस तरीके से, तो ये क्या बनेगा, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो नो ओवरलैपिंग, इसमें भी नो ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर ये इस तरीके से बनता तब इसको क्या बोलते, सिग्मा बॉन्ड बोलते, या फिर इस तरीके से बनता इसको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते, तो ये क्या बनता, पाई बॉन्ड बनता। इस तरीके से आपको पाई, सिग्मा और नो ओवरलैपिंग देखना है, डेल्टा भी देखना है। अच्छा, दूसरा केस और है, अगर मान लो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, और उसके साथ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही ले लूँ,
तो इसके अंदर अगर एक्स को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना दिया ना आपने, तो क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। वाई को बना दिया तो क्या बन जाएगा आपका, सिग्मा ही बनेगा। और अगर आपने जेड को बना दिया ना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो डेल्टा बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूँ पहले ही। देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इस तरीके से ही तो होगा। ये मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या ले लिया, अगर एक्स ले लिया तो इधर होगा, तो दूसरा भी कैसे लूँगा मैं, ऐसे ही लूँगा। तो ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई। तो देखो एक्स और आपस में क्या बनाएंगे, आपस में सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे। ठीक है, वाई ले लेता हूँ, तो वाई आप इस तरह के ही बना सकते हो। वाई में किस तरीके बनाओगे, वाई में आप इस तरीके से कुछ बना सकते हो, ऐसे देखो सेम चीज़ बना दो आप इस तरीके से। या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई ले लो, ये वाई ले लो, सॉरी ये एक्स ले लो, ये वाई ले लो। सिमिलरली आप इस तरीके से बना लो, इसको आप वाई ले लो और इसको एक्स ले लो। तो देखो वाई वाई में क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन अगर जेड कर दो ना इसको जेड, तो क्या बना लेगा, डेल्टा बॉन्ड बना लेगा। जब इसके सारे जितने भी चार बॉन्ड, चार लोब्स इसके और चार लोब्स इसके आपस में इंटरेक्ट करेंगे और डेल्टा बॉन्ड बना लेंगे। कब, जब जेड होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से समझ लो वीबीटी आपकी ख़त्म होती है। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जिसमें पी पाई पी डी पाई बॉन्डिंग आपका बॉन्ड पूछता है कि कितने पी पाई बॉन्ड है, कितने डी पाई बॉन्ड हैं। तो इसको निकालने का भी बहुत सरल तरीका आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको निकाला जाता है, तो जिससे कि आपका ये पूरा ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन है कि पी पाई बॉन्डिंग कितने हैं एंड डी सॉरी पी पाई बॉन्ड कितने हैं, पी पाई डी पाई बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो मैं SO3 से शुरू करता हूँ। SO3 एग्जाम्पल लेता हूँ। SO3 में सबसे पहले आपको ये करना है कि SO3 का आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है। SO3 इस तरीके से होता है। ठीक है, कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो इसको बताएंगे कैसे निकालते हो। 1/2 नंबर ऑफ मोनोवैलेंट, इसको जो हाइब्रिडाइजेशन बताऊँगा तब आपको मैं सिखाऊँगा। अगर आपको पता है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, SO3 इस तरीके से होता है। अब देखो इसमें आपको अगर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग आपको बतानी है ना, तो कैसे निकालोगे। देखो इसमें एक सिग्मा है, दो सिग्मा है, तीन सिग्मा है। और पाई कितने हैं इसमें, पाई हैं आपके, एक पाई है, दो पाई है और तीन पाई है। मतलब तीन सिग्मा और तीन पाई है। मतलब एक सल्फर ने तीन ऑक्सीजन के साथ तीन सिग्मा बना रखा है और एक सल्फर ने तीन ऑक्सीजन के साथ पाई बना रखा है। तो सल्फर को अगर मैं चेक करूँ सल्फर के लिए, तो 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है, 3p4 होता है। ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लिख लेना, भर लेना इस तरीके से। 3s2 और 3p4, 1 2 3 एंड ये 4, ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, अब जितने भी आपको, इसको पहले 3d भी बना लेते हैं, 3d भी बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो आपके पास कितने, आपके पहली बात तो कितने बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पर, कितने आपको बॉन्ड चाहिए। देखो तीन सिग्मा तीन पाई है, तो मतलब यहाँ पर 6 बॉन्ड चाहिए आपको। मतलब 6 बॉन्ड का मतलब है कि आपके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्योंकि वीबीटी कहता है कि हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो हमेशा ओवरलैपिंग के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपको उसमें। तो अनपेयर्ड बनने के लिए यहाँ पर तो कितने दिख रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अनपेयर्ड। तो क्या करना पड़ेगा, इसको एक्साइट करवा दो इसमें और इसको करवा दो इसमें, तो क्या बन जाएगा, 6 आ जाएंगे। देखो 1 2 1 2 3 और यहाँ पर 5 एंड 6 इस तरीके से, है ना। 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करेंगे। ऑक्सीजन कौन कौन से, 2s2 2p4, ये होता है आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का। तो 2s2 के कैसे लिखेंगे, 2s को लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ये 2s बना दिया मैंने, इसमें इलेक्ट्रॉन भर दिए और आपको 2p4 इस तरीके से 1 2 3 और 4 इस तरीके से बना दिया। अब आपको पता है ऐसे ही कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है और 3 ही क्या बनेंगे आपको, 3 ही आपको क्या बनेंगे, 3 ही आपको ये बनाने हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से समझना, बहुत प्यारी चीज़ बता रहा हूँ आपको। अब 6 बॉन्ड बनाने हैं सल्फ़र को 6 बॉन्ड बनाने हैं, जिसमें से 3 सिग्मा होंगे ऑक्सीजन के साथ, 3 पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन का एक और बचा हुआ है, 3 ही ऑक्सीजन हुए, ये 1s2 और ये 4 इस तरीके से मैंने बना दिया। तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा इसका, ये क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा इसके साथ। दूसरा इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, क्योंकि 3 सिग्मा बनाने हैं हमें। सर एक नहीं, ये वाला नहीं, एक सेकंड,
इसको दोबारा से करते हैं। दूसरा ऑक्सीजन का ये वाला बॉन्ड, ये वाला पकड़ता हूँ और ये वाला इसके साथ क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा ऑक्सीजन का, क्योंकि इसमें देखो 3 ऑक्सीजन ने क्या बना रखे, 3 सिग्मा बना रखे, है ना। तो 3 सिग्मा बनाने के लिए ये वाला उठ के जाएगा कहाँ, इसके साथ सिग्मा बनाने के लिए। अब 3 सिग्मा बन चुके हैं हमारे पास। अब हमें चाहिए 3 पाई। 3 पाई बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही चाहिए और अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है। तो अब देखो ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन क्या बनाएगा, इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। दूसरे ऑक्सीजन का अनपेड इलेक्ट्रॉन दूसरे सल्फर के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ग्रीन वाले पाई बॉन्ड है। और तीसरा ऑक्सीजन का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। राइट, हमें 3 सिग्मा चाहिए थे, 3 पाई चाहिए थे और हमने तीनों सिग्मा और तीनों पाई बना दिए। अब आपसे पूछता है कि कितने पी पाई बॉन्डिंग है और कितने पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ये आप ग्रीन वाले जो देख सकते हो, ये ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल यूज़ हुआ है और सल्फर का पी ऑर्बिटल यूज़ हुआ है। ये पी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल है। राइट, तो एक पी पाई दिख रहा है मुझे, 1 पी पाई बॉन्डिंग दिख रही है और इसमें 2 आपको ये दिख रहे हैं डी पाई और पी पाई। ये क्या है, ये डी ऑर्बिटल का यूज़ कर रहा है ना, इसमें ये डी ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है सल्फर का और ऑक्सीजन का आपका पी ऑर्बिटल। तो 2 कितने क्या हो गया, पी पाई और डी पाई। इस तरीके से आप पी पाई और डी पाई बना सकते हो। एक और एग्जांपल लेता हूँ, आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि मान लो और कौन सा एग्जांपल लें आपको, H2SO4 का ले लेते हैं। चलो H2SO4 का ले लेते हैं, इससे आपको और चीज़ें समझ में आएगी। तो देखो H2SO4 का किस तरीके से लिया जाता है एग्जाम्पल। देखो H2SO4 पहले बनाओ कैसे, ऐसे बना लो, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर भी बनाना सीख जाओगे जब मैं हाइब्रिडाइजेशन आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको गिवन होगा। अब बोलेगा इसमें कितने पी पाई डी पाई बॉन्डिंग है, तो ऑब्वियस ही बात है, पहले सल्फर का क्या निकाल लो, 3s2 3p4। ये आपका क्या है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इस तरीके से। अब सल्फर का बॉन्ड गिनो कितने बनाए हुए हैं, सल्फर ने बनाए हैं 1 2 3 4 5 और 6 बॉन्ड बनाए हैं, जिसमें से मुझे 6 में से मेरे को 2 पाई दिख रहे हैं, 2 पाई दिख रहे हैं और 4 सिग्मा दिख रहे हैं, 4 सिग्मा दिख रहे हैं सल्फर ने, जो ऑक्सीजन, ये सल्फर और ऑक्सीजन का है, सल्फर एंड ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी तो सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं, ये भी तो सिग्मा बॉन्ड है आपके। तो इसने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। अब मुझे क्या करना है कि सल्फर को कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर्ड, ताकि वो 6 बॉन्ड बना सके अकॉर्डिंग टू वीबीटी। वीबीटी कहती है कि आपको बॉन्डिंग करवाने के लिए, ओवरलैपिंग करवाने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब सल्फर को कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए अनपेयर्ड, ताकि वो 6 बॉन्डिंग बना ले, जिसमें से 2 पाई बनाए और 4 सिग्मा बनाए। तो इसको फटाफट से लिखते हैं। देखो 3s2 में पहले की तरह कर दूं, एक्साइट कर देता हूं, डायरेक्ट एक्साइट कर रहा हूं मैं। देखो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सिमिलरली p में मैं 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता हूं इस तरीके से, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जंप करवा देता हूं। ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो पिछले वाला ही केस है, इसमें आपकी इस तरीके से था ये वाला केस, इसमें से मैंने क्या किया था, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करवा दिया तो आपका, और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करवा दिया, ठीक है। तो करके दिखा देता हूँ आपको, करके ही दिखा देता हूँ। वैसे तो आप समझ गए होंगे, ये इस तरीके से मैं बनाता हूँ। जैसे ये 3p4 रहा होगा, दोबारा ही बनाता हूँ। देखो भैया ये 3s2 है ना, 3p4 कुछ इस तरीके से होगा, 3p4। अब 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, क्या हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर्ड, 1 2 3 4। तो ये 3d है जो कि वैकेंट है अभी, ये आपका 3p है और ये 3s है। अब इसको एक्साइट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दो, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल जाए हमको, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन हमको अनपेयर्ड मिल जाए दोनों इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवाने के बाद। ये लो, अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 6 उसमें से 2 पाई बनाना है, 4 सिग्मा बनाना है। तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन आपको 4 दिख रहे हैं। तो 4 ऑक्सीजन में आपको ऑक्सीजन लिख लो फटाफट से, फटाफट ऑक्सीजन लिखो। 2s2 2p4 होता है, तो 2s2 2p4 कैसे बनाएंगे, सेम 2s और 2p4 में 1 2 3 ऐसे बनेगा 4 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली दूसरा ऑक्सीजन भी ऐसे ही बनाएगा, तीसरा ऑक्सीजन भी ऐसे ही बनाएगा, चौथा ऑक्सीजन भी ऐसे ही बनाएगा, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है भैया हमारे पास, ये 4 ऑक्सीजन। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है सल्फर ऑक्सीजन के साथ, कितना, सल्फर और ऑक्सीजन में 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है।
अब 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएगा, पहले ऑक्सीजन ये यूज़ करेगा इसके साथ अनपेयर्ड, फिर इसका अनपेयर्ड बनाएगा इसके साथ, फिर उसके बाद तीसरा अनपेयर्ड बनाएगा किसके साथ, ये इसके साथ तीसरा ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। चौथा बनाएगा कैसे, चौथा बनाएगा ये वाला इसके साथ। मतलब कि सल्फर के चारों ऑर्बिटल एस और पी के यूज़ हो गए, चार एक एक इलेक्ट्रॉन किसके, ऑक्सीजन के। एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने, चारों ऑक्सीजन में से एक एक इलेक्ट्रॉन सल्फर के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से यूज़ हो गए सिग्मा बनाने में। सारे क्या हैं, सिग्मा सिग्मा और सिग्मा। अब बनाना है इसको पाई। तो पाई बनाने के लिए क्या कहेंगे, फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही चाहिए हमको। तो अनपेयर्ड मुझे क्या दिख रहा है, ये भी अनपेयर्ड दिख रहा है और ये वाला भी अनपेयर्ड दिख रहा है। तो ऑक्सीजन के पास भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। कौन कौन से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो ये वाला जो बनाएगा ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये वाला ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। 2 पाई बन गए, हमें 2 ही पाई चाहिए थे, 2 पाई और 4 सिग्मा चाहिए थे, बना लिए। अभी ऑक्सीजन के पास देखोगे तो एक और ये दो इलेक्ट्रॉन और बचे हैं जो कि अनपेयर्ड है। तो ये किसके साथ बनाएंगे, देखो हाइड्रोजन का भी तो है सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी तो बनाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1s1, तो इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ, इसके साथ बना लेंगे क्या, सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन। लेकिन सवाल तो हमें ये बताना ना कि कितने पी पाई या फिर कितने पी पाई डी पाई हैं। तो देखो पाई बॉन्ड किसके साथ बन रहा है, सल्फर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट 3D वाले के साथ बना रहा है, दोनों में 3D वाले के साथ। तो इसमें पी पाई की बात करूँगा तो एक भी ऐसा सल्फर का पी ऑर्बिटल नहीं है जो कि पाई बॉन्ड बना रहा हो। लेकिन ऐसे सल्फर के 2 ऐसे हैं, 2 ऐसे डी पाई मतलब डी ऑर्बिटल हैं जो कि आपका पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो पी पाई 0 और पी पाई डी पाई 2 बनेंगे इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आ गया तो आप ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे किसी का भी बना सकते हैं आप, XeOF4 का बना सकते हैं, XeO4 का बना सकते हैं, या फिर आपका S3PO4 का भी बना सकते हैं, SO2 का भी बना सकते हैं। और आपको बनाने के बाद इसमें आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बता भी सकते हैं कि सर इसका पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इतने होंगे, इतने नहीं होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आई हो आपको ये वीडियो जो है, लेक्चर जो है आपको बनाया था। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। आप समझ सकते हो ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन शुरू करेंगे और उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक तरीका बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।